हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जल के 3 भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जो जाइलम में जल के आरोहण के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे जो जाइलम द्वारा जल का आरोहण होता है या जल का संचरण होता है उस विषय में पूछा गया है, तथा जल के हमें 3 ऐसे भौतिक गुण बताने हैं जो कि जाइलम को जल के संचरण में या जल के परिवहन में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जाइलम द्वारा जल के संचरण के विषय में है, जल के संचरण के विषय में, तथा हमें यह बताना है कि जल के कौन से भौतिक गुण हैं जो कि इस जल के संचरण में सहायता करते हैं, जल के भौतिक गुण। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जल का जो संचरण होता है ये जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम जो होता है ये पौधों में जल का संचरण करने वाला एक ऊतक है, जल का संचरण करने वाला ऊतक, करने वाला ऊतक। तो ये जल का जो संचरण करता है यह वाष्पोत्सर्जन दाब के माध्यम से यह जल का संचरण करता है। वाष्पोत्सर्जन दाब, वाष्पोत्सर्जन अर्थात जल का जब वाष्प के रूप में हानि होती है, जल की वाष्प रूप में जब हानि होती है तो उसमें क्या होता है, एक दाब उत्पन्न होता है और उस दाब के माध्यम से ही जल का संचरण पौधे में हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि जल के वो कौन कौन से भौतिक गुण हैं जिसके माध्यम से ये जाइलम को मदद मिलती है। तो जल के भौतिक गुण, तो 3 भौतिक गुण हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला जो गुण है वह है जल में जो होता है ससंजक बल, ससंजक बल। तो ससंजक बल देखते हैं। ससंजक बल वास्तव में क्या होता है, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जल के अणुओं में आकर्षण बल जो होता है उसे हम बोलते हैं ससंजक बल। इसके माध्यम से जल एक सतत धारा बनाता है, सतत धारा के रूप में जल का प्रवाह होता है ससंजक बल के माध्यम से। दूसरा जो भौतिक गुण है जल का वह है असंजक असंजन बल। असंजन बल क्या होता है, असंजन बल वास्तव में जल की ध्रुवीय सतहों के मध्य, ध्रुवीय सतहों के मध्य आकर्षण है, जल की ध्रुवीय सतहों के मध्य का आकर्षण है, ध्रुवीय सतहों के मध्य का आकर्षण है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जो वाहिकाएं होती हैं तथा जो जल होता है उनके मध्य में स्थान शेष नहीं रहता, स्थान शेष नहीं रहता है। तो ये इस तरह से मदद करता है। तीसरा जो है, तीसरा है सतह तनाव या पृष्ठ तनाव, सतह तनाव। तो सतह तनाव क्या है कि द्रव अवस्था में जल के मध्य जो आकर्षण होता है वह अधिक होता है, द्रव में जल के अणुओं में आकर्षण अधिक होता है, आकर्षण अधिक होता है, और गैसीय अवस्था में यह आकर्षण कम देखने को मिलता है। तो इसे हम किस तरह से बोल सकते हैं, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति। तो जल की एक प्रवृत्ति होती है कि वह न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति, सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ये होती है सतह तनाव या फिर हम इसे पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन के तनाव को सहन करने की क्षमता देता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो दाब या जो तनाव लग रहा है, वाष्पोत्सर्जन तनाव को सहन करने की क्षमता, सहन करने की ये क्षमता देता है। तो इस प्रकार से ये जल के 3 भौतिक गुण हैं जो कि मदद करते हैं ताकि जाइलम को जल के परिवहन में आसानी हो सके। तो ये
प्रश्न में हमसे पूछा गया था जल के 3 भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जो जाइलम में जल के आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं। तो जल के वो 3 भौतिक गुण जो जाइलम को सहायता प्रदान करते हैं वो है ससंजन बल, असंजन बल तथा सतह तनाव। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।